नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग ए से लेके जेड तक जितने भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग हैं, उसको हिंदी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी से देखेंगे। ये है ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। इसी को हम लोग इस पूरे वीडियो सीरीज में चलाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप पर डे हम लोग इसका इंग्लिश से हिंदी में डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे बहुत आसान शब्दों में। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर किसी भी भाषा को अच्छे से जानना हो, अच्छे से उसमें पकड़ रखना हो, तो सबसे पहले आप उसका वर्ड मीनिंग याद करिए या उसको जानिए। आप लोग को बस क्या करना है कि पर डे आप कोई एक रूटीन बना लीजिए, जैसे नाश्ता के टाइम हो गया या फिर ऐसे रील देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, उस टाइम आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी ड्यूरेशन होगा वीडियो का, आप देखते जाइए। आपका दिन पर दिन याद भी नहीं करना होगा, फिगर के द्वारा समझाया जाएगा। अब आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। तो आप डे टू डे अपने पार्ट खाली टाइम में इसको थोड़ा देखेंगे, धीरे धीरे आपका वोकैबुलरी सही हो जाएगा इंग्लिश का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आइए पहला मीनिंग देखते हैं। ए माने प्रत्येक या एक। इसका किसी एक के सेंस में प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो ए मैन, कोई बॉय है ए बॉय। यहाँ पे कोई एक एप्पल है तो उसको ए की जगह एन एप्पल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू, ये 5 अंग्रेजी के अक्षर ऐसे हैं जिसको वावेल बोलते हैं। तो इनसे अगर ए ई आई ओ यू से कोई भी नाउन शुरू होता है, नाउन यानी संज्ञा, तो उसके पहले प्रत्येक या एक के सेंस में क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं। बाकी बचे हुए अक्षर के साथ ए का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे। आगे है एबकस। एबकस क्या होता है कि छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए एक यंत्र होता है, उसे एबकस कहते हैं। आगे है अबेंडोन। अबेंडन मतलब किसी को छोड़ देना, परित्याग कर देना। जैसे मैडम इसको छोड़ के जा रही है, इनकी वाइफ होंगी, गर्लफ्रेंड होगी, जो भी हो, इनको छोड़ के जा रही है, तो उसको बोलेंगे अबेंडन। एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आपका कोई नाम है, जैसे मनीष कुमार सिंह, तो यम के सिंह हो गया, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म हो गया, उसे एब्रीवेशन कहते हैं। आगे है अब्डोमेन। अब्डोमेन मतलब पेट वाला एरिया, उदर या पेट वाला एरिया जिसमें पाचन तंत्र और स्टोमा आते हैं, ये अब्डोमेन है, सीना के नीचे वाला भाग को। अगला है एबाइब। एबाइब मतलब पालन करना। जैसे दादाजी हैं, सबको बोलने चलिए नाश्ता करिए, तो सब लोग एक प्लेट पर, एक मेज पर आके अपना अपना प्लेट लेकर नाश्ता कर रहा है, यानी एबाइब मतलब आज्ञा पालन करना। एबिलिटी। एबिलिटी देखिए किसी काम करने की क्षमता को बोलते हैं। आपके अंदर क्या हुनर है, आपकी स्टेमिना क्या है, आप क्या करते हैं, यानी। अब नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब कि सामान्य से अलग, यानी सामान्य। देखिए यहाँ पर इसका मस्तिष्क जो है इनका, ये सामान्य है, मगर यहाँ पे ढेर सारे हलचल हो रहे हैं, ढेर सारे थाट आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रहा है, तो यानी सामान्य से अलग। असामान्य चीजों को अब नॉर्मल बोलते हैं। एबॉर्ड। एबॉर्ड मतलब जहाज, विमान, बस, रेलगाड़ी, इस पर सवार होना, इसको बोलते हैं एबॉर्ड। देखिए जहाज पर है, इस पे आप जाकर बैठते हैं, सवारी सा करते हैं, तो इसको एबॉर्ड बोलेंगे। आगे एबोलिश। एबोलिश मतलब कानूनी रूप से किसी चीज को समाप्त कर देना या उन्मूलन कर देना। जैसे पुराने कानून को खत्म कर देना, को समाप्त कर देना, चलन से बाहर कर देना, उसको एबोलिश कहते हैं। आगे है अबाउट। अबाउट मतलब लगभग, थोड़ा या कम से कम। किस चीज में यूज होता है? जैसे समय, नियर अबाउट 10 o'clock, यानी लगभग 10 बज रहे हैं, थोड़ा कम बेसी हो सकते हैं। किसी के विषय में भी बताना, किसी के बारे में, आपके बारे में कोई बताता है, अबाउट, वहां प्रयोग करेंगे। एब्रिज्ड। एब्रिज्ड माने भी संक्षिप्त करना होता है या काटना छाटना होता है, यानी किसी उपन्यास, किसी नाटक या लेख में से जो चीजें मेन की पॉइंट, मेन मेन चीजें छाट के साइड रखते हैं, उसे एब्रिज्ड कहते हैं। आगे है अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब विदेश में या विदेश को, यानी विदेश में जाके पढ़ना, नौकरी करना, रहना, घूमना, आना, यानी अबॉर्ड इसको बोलेंगे। आगे है अब्रप्ट। अब्रप्ट मतलब अचानक, आकस्मिक, मगर वो घटना जो अप्रिय हो। जैसे देखिए ये पूरे विश्व में बाढ़ आ गया है, यहाँ पे बाढ़ दिखा रहा है, यानी पूरा विश्व डूब रहा है। अब्रप्ट मतलब अप्रिय घटना संबंधित है जो अब अचानक होता है। आगे है अपसेंट। अपसेंट मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई पोजीशन बैठा है, वो वहां पे उपस्थित नहीं है, या आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसमें अपसेंट रहते हैं, मतलब पहुंच नहीं पाते, उससे अपसेंट कहते हैं। अब्सोलूट। अब्सोलूट मतलब पूरा भरा हुआ या निसंदेह भी बोलते हैं, यानी सब चीजें आपने पूर्ण कर चुका हो, उसे अब्सोलूट बोलते हैं, यानी ये बोतल किसी लिक्विड से पूरा भरा हुआ है। आगे है अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब मतलब किसी को सोखना, जैसे सोखते से कोई पानी या इंक गिरा हो तो उसको सोखना, खींचना, ऑब्जॉर्व करना। चलते हैं आगे। एब्यूज। एब्यूज मतलब देखिए आपके पिताजी कभी गुस्सा होकर आपको
गुस्से में गाली देते होंगे, मारते होंगे, या आप किसी को मारते हैं, या कोई व्यक्ति किसी को मारता पीटता सताता है, गाली देता है, एब्यूज बोलते हैं। अबंडेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पैसा आपके पास हो, संसाधन हो, उचित सामग्री हो, तो क्या होते हैं? अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में आपको अवेलेबल है। अब्सेंस मतलब वर्डों की पुनरावृत्ति करना है, यानी साहित्य में या कविता में जैसे वर्डों का पुनरावृत्ति होता है, जैसे कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। इसमें कनक कनक क्या है? वर्डों की पुनरावृत्ति हुआ है। एक्सेप्ट, किसी बात को आप स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी गलती है, या मैं आपकी चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ, या ये मीनिंग याद करने का जो कंसेप्ट आपने लाया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, रोज वीडियो देखूंगा, आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेस, पहुंच, यानी चाबी से अगर ताला खोल रहे हैं, या आप कहीं पहुंच रहे हैं, या अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, एक्सेस। एक्सेसिबल यानी पहुंचने योग्य, जाने योग्य, कोई रास्ता हो, जैसे हमको पहाड़ी पे जाना है और जाने के लिए कोई बढ़िया रास्ता हो, एक्सेसिबल होगा प्रयोग में। आगे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट सभी जानता है, अप्रिय घटना होती है, गाड़ी पलट जाना, चोट लग जाना। इसी प्रकार हम लोग फिगर से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पर डे वीडियो जाएगा, आप लोग खाली टाइम में अपना इसको सुनिए, पढ़िए और बार बार रिपीट करिए, ताकि आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, और आप अपना इंग्लिश से, इतना तो गारंटी है दोस्तों कि इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रति आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों इसी तरह हम लोग पर डे एक एक वीडियो करके, एक एक दो दो वीडियो में मीनिंग को हम लोग देखेंगे, याद करेंगे, और आप लोग अपने खाली टाइम में इसको ईयरफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए, और देखने का भी कोशिश करिए, ताकि जो फिगर आ रहा है वो दिमाग में बैठेगा, जल्दी याद होगा। और जैसे ए अक्षर से अगर पूरा खत्म हो रहा है मीनिंग, तो फिर उसका एक मास्टर वीडियो बना देंगे, ताकि आप स्पीड करके वीडियो का रिवीजन कर सके बराबर। इससे आप हमेशा के लिए इंग्लिश के प्रति तो आपका झिझक, छुटकारा दूर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।